कोनिचिवा मिनासान, वेलकम टू ओहायो जैपनीज। मैं हूँ चुमकी और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लेसन 16 के ग्रामर पॉइंट। लेसन 16 में 7 ग्रामर पॉइंट्स हैं, जिनमें से 3 ग्रामर पॉइंट्स के बारे में मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किया है और बाकी के 4 ग्रामर पॉइंट्स को मैंने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया है और जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी सेकेंड पार्ट में ही है। तो फर्स्ट पार्ट के साथ साथ सेकेंड पार्ट भी देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है। पहला पॉइंट है वर्ब ते फॉर्म समथिंग समथिंग। तो ये पॉइंट क्या है? ते फॉर्म इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर एक्शंस इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंसेस। 2 या उससे ज्यादा एक्शंस को जब हम एक ही सेंटेंस में एक साथ बोलते हैं उनके घटित होने के क्रम में, तब हम ये पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस में 2 या उससे ज्यादा जब एक्शंस यानी वर्ब होते हैं। दूसरा पॉइंट है द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज डिटरमाइंड बाय द टेंस फॉर्म ऑफ द लास्ट वर्ब इन द सेंटेंस। तो वो सेंटेंस किस टेंस में है वो हमें कैसे पता चलेगा? सेंटेंस का जब हम लास्ट वर्ब देखेंगे। ठीक है, लास्ट वर्ब में ये सेंटेंस जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म का वर्ब यूज होगा। तो अच्छे से समझने के लिए चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। Every morning I go for a jog, take a shower and then eat my breakfast. तो हर रोज क्या करती हूँ मैं? सुबह जॉगिंग करने जाती हूँ, इसके बाद शावर लेती हूँ मतलब नहाती हूँ और फिर अपना नाश्ता करती हूँ। सो यहाँ पे 3 एक्शंस हुए हैं, जॉगिंग करना, नहाना और ब्रेकफास्ट करना। सो तीनों एक्शंस को हम एक ही सेंटेंस में जब लाते हैं तब हम क्या बोलेंगे? एवरी मॉर्निंग यानी माई आसा, गो फॉर अ जॉग यानी जॉगिंगू ओ शिमास। तो जॉगिंगू ओ शिमास का हम क्या करेंगे? ते फॉर्म शिते। माई आसा जॉगिंगू ओ शिते। टेक अ शावर के लिए वर्ब है शावा ओ अभिमास, क्योंकि अभिमास नी ग्रुप में है, एक्सेप्शन है, तो अभिमास का ते फॉर्म अबिते। शावा ओ अबिते ईट माई ब्रेकफास्ट। तो आसा गोहान ओ लास्ट में होगा ताबेमास। आसा गोहान ओ ताबेमास। क्यों ताबेमास? इसमें हम ते फॉर्म यूज नहीं करेंगे, लास्ट वाला जो वर्ब होगा वो उस सेंटेंस का जो फॉर्म है उसी में आएगा। तो हर दिन करती हूँ मतलब रोजमर्रा के काम को हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, इसीलिए ताबेमास मास फॉर्म में ही आएगा। माई आसा जॉगिंग ओ शिते शावा ओ आबिते आसा गोहानो ताबेमास। ठीक है। आई वेंट होम, स्टडीड जापानीज एंड वॉच्ड टीवी फॉर एन आवर। तो इसमें क्या है? मैं घर गई थी, मैंने जापानीज पढ़ा और 1 घंटा टेलीविजन देखा। सो आई वेंट होम मतलब मैं घर वापस गई थी। ठीक है, जापानीज में घर जाने के लिए इक्कीमास वर्ब का यूज नहीं होता है, जनरली काएरीमास का यूज होता है। ठीक है, घर आना यानी घर हम वापस आ रहे हैं, घर से तो गए ही होंगे, कहीं से हम घर वापस आ रहे हैं। सो उचिए काएरीमास, तो इसको हम बोलेंगे उचिए काएत्ते। काएरीमास का ते फॉर्म काएत्ते। स्टडीड जापानीज निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, इसका हो जाएगा निहोंगो ओ बेंक्यो शिते। वॉच्ड टीवी फॉर एन आवर इची जिकान तेरेबी ओ मिमाश्ता। सो यहाँ पे वर्ब का क्या हो गया? पास्ट फॉर्म आ गया मिमाश्ता, मैंने देखा था। ठीक है, वेंट, स्टडीड, वॉच्ड, तो क्या है? ये पास्ट में है, इसीलिए सेंटेंस का जो लास्ट यानी आखिर का जो वर्ब होगा वो होगा उसी टेंस में जिस टेंस में ये सेंटेंस है। अब इनमें दोनों में हमने 3 एक्शंस लिया था, अभी 2 एक्शंस के लिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। टेक बस नंबर 10 एंड गेट ऑफ इन फ्रंट ऑफ द मूवी थिएटर। सो 10 नंबर की बस में चढ़ना और मूवी थिएटर के सामने उतरना। तो ये क्या कर रहा है? किसी को करने के लिए बोला जा रहा है। क्या करने के लिए? पहले तो बस में चढ़ो, ये एक एक्शन, उसके बाद बस से उतरो मूवी थिएटर के सामने, वो दूसरा एक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जुबानो बासुनी नोत्ते एइगा कान्नो माएनी ओरिते कुदासाई। तो जुबानो बासुनी नोत्ते, ठीक है, नोरी मास का क्या हो गया? नोत्ते। एइगा कान्नो माएनी
ओरीते कुदासाई, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ते कुदासाई फॉर्म। ठीक है, जो आखिरी का वर्ब है वो इसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में पूरा सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं। तो इसमें क्या था, ताबेमास यानी प्रेजेंट टेंस में है, इसमें मिमाश्ता पास्ट टेंस में है पूरा सेंटेंस, और इसमें ते कुदासाई यानी किसी को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये पैटर्न आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है ई एडजेक्टिव, ई सायोनारा एड कुते। तो ये क्या है, टू जॉइन एन ई एडजेक्टिव सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस वी ओमिट ई फ्रॉम द ई एडजेक्टिव एंड अटैच कुते। सो ई एडजेक्टिव जो सेंटेंस होते हैं उनको दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ के एक ही सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ई एडजेक्टिव का जो आखिर का ई होता है वो हमें हटा देना होता है और उसके साथ हमें कुते यूज करना होता है। उसके बाद आप ई एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, ना एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, या तो नाउन सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है। ओ की यानी बिग, वाकाई यंग, मिजिकाई शॉर्ट, ई यानी गुड। तो इनका अगर हमें कुते करना है, ई को हटा के कुते ऐड करना हो तो ये कैसे होगा, ओ की कुते, ओ की कुते, ओ की कुते। वाकाई वाका प्लस कुते, वाका कुते, वाकाई वाका कुते। इसी तरह मिजिकाई मिजिका कुते। ई क्या है, एक्सेप्शन है, ई का हमें पूरा चेंज करना होता है, ई का हमें यो कुते कर देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इन ई एडजेक्टिव्स को दूसरे सेंटेंस के साथ हम कैसे कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर दास इज यंग एंड टॉल। तो मिस्टर दास यंग है और मिस्टर दास टॉल है। एक सेंटेंस क्या है, दासुसान वा वकाई देस, और इसका दूसरा सेंटेंस क्या है, दासुसान वा सेगा तकाई देस। सेगा तकाई मतलब टॉल। तो इन दोनों सेंटेंस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है एक सेंटेंस में। इसमें हमें वकाई और सेगा तकाई दोनों को एक साथ मिला के सेंटेंस बनाना है। सो दासुसान वा वकाई का क्या हो गया, वाका कुते, सेगा तकाई देस। दासुसान वा वाका कुते सेगा तकाई देस। ठीक है, एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव के साथ इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। माउंट फूजी इज अ हाई एंड फेमस माउंटेन। तो माउंट फूजी क्या है, हाई है और क्या है, फेमस माउंटेन है। तो हाई के लिए तकाई और फेमस के लिए यूमेना। सो अभी हम क्या करेंगे, ई एडजेक्टिव को ना एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे। इससे पहले जो हमने किया उसमें ई एडजेक्टिव को हमने ई एडजेक्टिव के साथ ही जोड़ा था। अभी क्या करेंगे, ई एडजेक्टिव को हम ना एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे। तो अगर हमारा पहला सेंटेंस ई एडजेक्टिव होगा तो हमारा प्रोसेस सेम ही होगा। क्या होगा इसका, फूजिसान वा ताकाकुते यूमेना यामादेस। फूजिसान वा ताकाकुते यूमेना यामादेस। तो यूमेई देस हम बोल सकते थे, लेकिन जब हमें साथ में नाउन यूज करना है यामा, तो हमें क्या करना है, ना एडजेक्टिव का ना भी हमें यूज करना है। ठीक है, अगर हम यामा को स्किप करते हैं तो हमें ना भी हटाना होगा। फूजिसान वा ताकाकुते यूमेई देस ये होता, या फिर फूजिसान वा ताकाकुते यूमेना यामादेस। ठीक है, इसमें भी हमने फेमस माउंटेन यूज किया था ना, तभी हमने यूमेना यामादेस बोला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि अगर पहले पार्ट में ई एडजेक्टिव है और सेकंड पार्ट में कुछ भी हो, ई एडजेक्टिव हो, ना एडजेक्टिव हो, नाउन हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, ई को सायोनारा करके यानी बाय बाय करना है और कुते ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट नाउन और ना एडजेक्टिव साथ में दे। तो ये क्या पैटर्न है, व्हेन जॉइनिंग नाउन सेंटेंसेस और ना एडजेक्टिव सेंटेंसेस दिस इज चेंज्ड टू दे। यानी जो पहला पार्ट है उसमें अगर नाउन है या ना एडजेक्टिव है, दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस है। सो अगर नाउन है तब भी और अगर ना एडजेक्टिव है तब भी हमें क्या करना है, जो देश है, पहले पार्ट का जो देश है उसको हमें क्या करना है, दे में चेंज करना है। जैसे
मिस्टर शर्मा इज एन इंडियन एंड इज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एट क्योटो यूनिवर्सिटी। तो मिस्टर शर्मा की बात हो रही है, वो एक इंडियन है, ये क्या है, नाउन है, और इज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यानी फॉरेन स्टूडेंट है, तो दोनों ही क्या है, नाउन है। तो अब इनको हम कैसे कंबाइन करते हैं। शारुमा-सान वा इंदोजिन देस, ये है पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, शारुमा-सान वा क्योतो दाइगाकु नो ryugakusei देस। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर फॉरेन स्टूडेंट को हम क्या बोलते हैं, ryugakusei। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, तो हम क्या बोलेंगे, शारुमा-सान वा इंदोजिन देस का क्या हो गया, दे, ठीक है। शारुमा-सान वा इंदोजिन दे, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, क्योतो दाइगाकु नो ryugakusei देस, ठीक है। टॉपिक सेम है हमारा, शारुमा-सान वा, दोनों के लिए हम एक ही शारुमा-सान वा रखेंगे, और बाकी इंदोजिन दे, देश का हो गया दे, और फिर दूसरे पार्ट का जो हिस्सा है वो हमें ऐड करना है, क्योतो दाइगाकु नो ryugakusei देस। शारुमा-सान वा इंदोजिन दे क्योतो दाइगाकु नो ryugakusei देस, ठीक है। तो ये तो हमने नाउन को नाउन के साथ कनेक्ट किया है। अब देखते हैं ना एडजेक्टिव। जॉन इज अ हैंडसम एंड काइंड बॉय। हैंडसम के लिए हानसामुना और काइंड के लिए शिनसेत्सुना, दोनों क्या है, ना एडजेक्टिव है। तो इनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। जॉन वा हानसामु देस, ये है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है जॉन वा शिनसेत्सुना ओतोको नो को देस, बॉय है इसीलिए हमने ओतोको नो को यूज किया है, ठीक है। अभी अभी हमने बताया था कि पीछे अगर नाउन होगा तो हमें क्या करना है, ना एडजेक्टिव का ना यूज करना है, ठीक है। तो इनको कंबाइन करते हैं, चलिए। जॉन वा हानसामु दे शिनसेत्सुना ओतोको नो को देस, प्रोसेस सेम है। हानसामु देस, देस का हमें दे कर देना है, और फिर लास्ट पार्ट जो है शिनसेत्सुना ओतोको नो को देस। जॉन वा हानसामु दे शिनसेत्सुना ओतोको नो को देस, ठीक है। नाउन और ना एडजेक्टिव को अगर हमें ई एडजेक्टिव के साथ भी जोड़ना हो तो भी हमें दे यूज करना होगा, क्योंकि पहला पार्ट जो है वो क्या है, नाउन है या फिर ना एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर पहला पार्ट ई एडजेक्टिव होगा तो हमें कुते यूज करना है ई हटा के, और पहला पार्ट अगर नाउन है या फिर ना एडजेक्टिव है तो हमें देश का दे कर देना है, और फिर सेकंड पार्ट को ऐड करना होता है। ओके, अब इसका एक और पॉइंट ये है, This structure of connecting sentences can also be used for connecting sentences with different topics. अब तक हमारा दोनों सेंटेंस में एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। अगर जॉन की बात कर रहे हैं पहले पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में भी हम जॉन की ही बात कर रहे थे। लेकिन अगर टॉपिक अलग अलग हो तो भी हम ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। कैसे, My father is a doctor and my mother is a teacher. तो यहाँ पे क्या हो गया, टॉपिक चेंज हो गया। एक में है फादर और एक में है माई मदर, दोनों में क्या है, नाउन है, इसमें डॉक्टर और इसमें टीचर, लेकिन साथ में टॉपिक भी हमारा चेंज हो गया है। तो इस केस में भी हमें सेम प्रोसेस यूज करना है। ओतोसान वा ईशा दे ओकासान वा क्योशी देस, ठीक है। ओतोसान वा ईशा देस, देस होता तो उसका हमने कर दिया दे। ओतोसान वा ईशा दे ओकासान वा क्योशी देस, ओतोसान है और इसमें ओकासान है, इसलिए अभी दोनों टॉपिक को हमें मेंशन करना है। तो इसमें हमने टॉपिक चेंज कर दिया है, लेकिन पैटर्न हमें सेम फॉलो करना है। इसमें एक और पॉइंट है जो हमें नोट करना है, वो है दिस मेथड्स यानी नाई नानी कुते और नाई नानी दे कांट बी यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंसेस ऑफ ऑपोजिट आइडियाज, ठीक है। दो बिल्कुल ही ऑपोजिट जो बातें हैं उनको एक साथ कंबाइन करने के लिए हम ये कुत्ते और दे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन दोज केसेस पार्टिकल गा कैन बी यूज्ड, उन सेंटेंसेस में हमें पार्टिकल गा यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोनो केकी वा ताकाकुते ओइशी देस, कोनो केकी वा ताकाकुते ओइशी देस, दो एडजेक्टिव है, एक है ताकाई, दूसरा है ओइशी। सो ताकाई क्या हो गया, नेगेटिव है ना, कोई चीज महंगा है वो हमारे लिए क्या है, नेगेटिव बातें हैं। और ओइशी क्या हो गया, टेस्टी यानी पॉजिटिव।
सो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को हम कुत्ते से ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। तो इसको हम एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सही तरीका होगा कोनोके किवा ताकाई देस गा ओइशी देस। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ताकाई देस पूरा मेंशन करना है और गा पार्टिकल यूज करना है। कोनोके किवा ताकाई देस गा ओइशी देस, मतलब दिस केक इज एक्सपेंसिव, महंगा है बट डिलीशियस है। गा यूज किया तो इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं या फिर हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं कि ये महंगा जरूर है लेकिन टेस्टी है, ठीक है। तो हमने महंगा के साथ हिंदी में भी लेकिन ही यूज किया है, इंग्लिश में भी बट का ही यूज किया है। तो सेम ही है जैपनीज में भी हमें इसके साथ गा, जिसका मतलब है बट, उसी को यूज करना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का ग्रामर पॉइंट खत्म होता है, लेकिन जल्द ही सेकंड पार्ट का ग्रामर पॉइंट शुरू होने वाला है। इसीलिए ओहायो जैपनीज को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।